नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृतधारा न्यूज़ पर। मैं राजेंद्र कौशल आपको एक ऐसे आज बच्चों के बीच में लेके जा रहा हूं जहां पर वुशु गेम की जो प्रैक्टिस है वो बच्चे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे पर कि किस तरीके की जो एक कोच की गाइडलाइंस के अंदर जो ये बच्चे हैं अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और अरे वाह, अभी आप देख सकते हैं ये तस्वीरों के माध्यम से। और ये वुशु गेम की एक प्रैक्टिस है जो कोच हैं दीपक जी, उनकी उसके देखरेख के अंदर ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, जो दर्शक देख भी रहे हैं कि छोटे बच्चियों को आपने देखा किस तरीके की एक्टिविटी ये बच्चे जो है ना इतने एक्सपर्ट आप देख रहे हैं खुद ही कैमरे पर। और आप देखिए दोस्तों, कितनी ही बड़ी बात है कि इस उम्र के अंदर अगर बच्चे एक अपना अच्छा बेस बना लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के अंदर एक बहुत जबरदस्त प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। ये बच्चे कहीं भी मार खाने वाले नहीं हैं। तो आप देखिए, चाहे छोटे बच्चे हैं और चाहे थोड़े से कोई 12-13 साल तक भी बच्चे हैं, इनकी प्रैक्टिस आप देख सकते हैं किस लेवल की इनकी बच्चों की प्रैक्टिस है, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन स्कूल की अगर बात की जाए, ये सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मानस रोड पे। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों की जो प्रैक्टिस है, तो कोच साहब से भी हम बात करेंगे और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करेंगे। तो ऐसे में बात की जाए तो बच्चों की प्रैक्टिस हम भी अगर मीडिया के माध्यम से बात करें तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए अगर ये बच्चे कहीं अपने भविष्य बनाते हैं तो उसमें भी जो सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत मायने चीज रखती है कि बच्चे कहीं मार खाने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में छोटे बच्चे से मैं अगर बात करना चाहूँ तो बच्चे से भी मैं बात करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस जारी है। और आप अभी तो इनकी एक्टिविटी देखिए कि किस तरीके की इनकी एक्टिविटी है, ये कैमरे पर आप देख ही रहे हैं। और ये चाहे लड़की है और चाहे लड़के हैं, इनकी प्रैक्टिस से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इन्होंने आर्मी में जाना है या पुलिस फोर्स में जाना है तो ऐसे में ये बच्चे एक अपना भविष्य जबरदस्त बना सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इनकी जीरो ग्राउंड से प्रैक्टिस है। तो ये अभी आप देख भी सकते हैं इनके हाथ में जो एक जिसको तलवार टाइप कह सकते हैं वो चीज़ें हैं, क्योंकि वुशु गेम का ये पार्ट है। आप देखें किस तरीके से जो बच्चा है ये एक पुराने समय से जो तलवार का एक रहा है उसी से संबंधित ये वुशु गेम है जो आप लोग कैमरे पर देख भी रहे हैं। और छोटे बच्चे की प्रैक्टिस कितनी ज़बरदस्त है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चों, आपने कई बार गतके का नाम भी सुना होगा, जैसे कि सिख धर्म के अंदर एक गतका की जो प्रैक्टिस है वो करवाई जाती है छोटे बच्चों से लेकर के। उसी के मद्देनज़र ये भी एक ऐसी शिक्षा है वुशु गेम की जो एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस इसको अगर मीडिया पे मानी जाए तो कहा जा सकता है। तो किस तरीके से प्रैक्टिस है यानी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं जो दर्शक हमें देख रहे हैं। जो दर्शक देख रहे हैं और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, ऐसे बच्चों को कम से कम कमेंट करके ज़रूर एक बार बताएं क्या ये बच्चों के लिए और इनके भविष्य को देखते हुए क्या ज़रूरी नहीं है ऐसी एक्टिविटी। और अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी चाहते हैं कि आपका बच्चा तंदुरुस्त और ज़बरदस्त एक जिसको कहते हैं शारीरिक दृष्टि से परिपूर्ण हो, तो ऐसे में आप भी अगर अपने बच्चों को ऐसे माहौल में ढालना चाहते हैं तो उसके लिए सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो मानस है मानस रोड पर स्थित है, तो इस स्कूल में आकर के आप अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा यानी गेम चेंजर आपके बच्चे हो सकते हैं। ये उनका फ्यूचर भी ब्राइट बन सकता है। ये प्रैक्टिस के जरिए आप देख भी रहे हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये कोई बनावटी चीज़ नहीं है। ग्राउंड जीरो से हम आपके लिए ये प्रैक्टिस आपको दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। और लगातार खास करके लड़कियों की अगर बात की जाए, अगर बच्चों के लिए लड़कियों के लिए ऐसे एक प्रैक्टिस किसी भी स्कूल में खास तौर पर करवाई जाती है तो आने वाला जो लड़कियों के लिए खास तौर पर भविष्य है वो बहुत ही ब्राइट और शारीरिक दृष्टि से भी बहुत मजबूती देने वाला बन सकता है। लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ये तस्वीरें हम आप दर्शकों तक और जो इनके पेरेंट्स हैं उन तक भी हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को देख करके आपके अंदर खुद भी एक भावना पैदा होगी कि हमारे बच्चे भी एक अच्छे मुकाम हासिल करें और शारीरिक तौर पर वो अच्छे प्रैक्टिशनर बन सके। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अभी पूरी ये रिपोर्ट हम आपको एक सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से दिखा रहे हैं, जहां पर अभी ये प्रैक्टिस चल ही रही है कि जैसे ही हम पहुंचे तो हमने भी कैमरे पर कैद करने की यहाँ पर सोची और आप लोगों तक ये जो प्रैक्टिस की तस्वीरें हैं
आप लोगों तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। कैसा लग रहा है जो दर्शक देख रहे हैं इन बच्चों की एक विशु गेम को लेकर के? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। क्या कुछ दर्शकों को एहसास हो रहा है? ग्राउंड जीरो से आप लोग जो देख रहे हैं, आपको भी जरूर एहसास होना चाहिए कि आपके अंदर भी और आपके बच्चों के प्रति आपकी भावना जागृत हो कि हमारे बच्चे भी इतने तंदुरुस्त और एक्टिव बने कि भविष्य के अंदर उनको किसी भी परिस्थिति से सामना करने के लिए वो तैयार रहे। आप इस बच्चे को भी आप देख सकते हैं, कैमरे पर ये चल रहे हैं कि किस तरह की प्रैक्टिस है। आप खुद अंदाजा लगाइए, जो दर्शक देख रहे हैं, कम से कम आपके अंदर भी ये भावना पैदा हो कि आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर एक मजबूत बने, तंदुरुस्त बने। आपको लगातार ये तस्वीरें के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो बच्चों की तैयारी आप देख ही रहे हैं। तो अभी जो कोच हैं जो इनको गाइड दे रहे हैं विशु गेम की, तो मैं बात करना चाहूँगा कि सर क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कितने बच्चे आपने, ये तो आर्मी वालों से भी ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितने टाइम से आप लोग इनको गाइड कर रहे हैं? ये नर्सरी हमारे पिछले साल यहाँ आई थी। अच्छा। सितंबर में आई थी जी। और 31 जनवरी तक चली थी। अच्छा। तो उससे पहले हमने यहाँ 4 महीने का फ्री कैंप लगाया था। 4 महीने का फ्री कैंप लगाया? हाँ जी, हाँ जी। ताकि जो ये मार्शल आर्ट का गेम है, इसमें गाँव के बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, गांव के बच्चों की ज़्यादा जरूरत है। हाँ, जो खुशीराम जी का प्रयास था काफ़ी समय से जी कि मेरे स्कूल में भी मार्शल आर्ट कोई बच्चा मेडल लेके आए, वुशु खेले, कोई कुछ खेले। तो इनमें नेशनल मेडलिस्ट भी बच्चे हैं, नेशनल भी खेले हैं, स्टेट में भी ये बच्चे जब भी जाते हैं पोजीशन स्कूल के लिए लेके आते हैं। तो मतलब स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी हाँ जी, ये बच्चे जा चुके हैं और खेल चुके हैं। हाँ जी, और मेडल लेके आए हैं। हाँ जी। तो ऐसे में जो स्कूल के संचालक हैं, हाँ जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिनकी इतनी अच्छी भावना है कि वो बच्चों को एक देखिए, स्कूल के जो संचालक है उनका पहला प्रथम यही था कि मेरे स्कूल में भी कुछ हो, एक उनकी इच्छा थी दिल की। और सरकार की जो प्रोजेक्ट चला हुआ है वुशु नर्सरी के नाम से जी, इसमें सरकार बच्चों को 25 बच्चे मांगती है स्कूल से। अच्छा, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये खेल विभाग की तरफ से है जी। तो उसमें कोच को सैलरी भी सरकार देती है। अच्छा, कोच को सैलरी सरकार देती है? हाँ जी, 25 बच्चे लेती है। जो 25 बच्चों को डाइट मनी देती है, 15 साल तक के बच्चे को देती है 1500 रुपये। अच्छा। और जो 15 से 19 या 20 का बच्चा जो खेल रहा है स्कूल में है जी, तो उसको देती है 2000 रुपये प्रति महीना। अच्छा, हर महीने? हाँ जी, हाँ जी, हर महीने। यानी 15 साल तक के बच्चे को 1500 रुपए हाँ जी, हाँ जी। और 15 साल से 20 साल तक के बच्चे को 2000 रुपए। ये डाइट सरकार दे रही ये है? डाइट मनी के नाम पे गवर्नमेंट के अकाउंट में डालती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो जो सरकार ने ऐसी प्रोजेक्ट यानी ऐसी पॉलिसी तैयार की है, तो उसके लिए क्या सरकार बधाई की पात्र है? बिल्कुल, सरकार हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे राज्यवासियों के लिए सीरियस है, जो इस मैटर से लगी रहा है। आपको जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जिनके अभिभावक यानी पेरेंट्स बच्चों को देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने तो ये जबरदस्त एक आर्मी तैयार कर दी है। यहाँ आप देखोगे सुबह ये बच्चे 6 बजे आ जाते हैं। अच्छा। 6:30 बजे से 8:30 तक क्लास करते हैं। 2 घंटे? 2 घंटे। उसके बाद ये यहाँ स्टडी करते हैं स्कूल में। अच्छा। और ये शाम को ही जाएंगे अब 6:30 यानी सुबह से लेके 6:30 से? हाँ जी, हाँ जी। और अब 6:30 होने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यानी 12 घंटे? 12 घंटे दिन में ये अपना पढ़ाई भी करेंगे? होमवर्क यहीं करते हैं, हॉल में बैठे होमवर्क यहीं करते हैं, फिर प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो ये पेरेंट्स की भूमिका तो है ही। पेरेंट्स के बिना तो हम अधूरे हैं। जी बिल्कुल। ये पेरेंट्स कैसे अब लेने आएंगे, फिर छोड़ने आते हैं स्पेशल, कोई 10 किलोमीटर से है, कोई 12 किलोमीटर से है, कोई 8 किलोमीटर से। तो सर ये बताइए, जैसे अभी सनराइज स्कूल की बात करें, क्योंकि तो बच्चे सनराइज स्कूल के हैं और जहाँ पर आप इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, और आपकी गाइडलाइन में सारा कुछ चल रहा है, लेकिन जिन स्कूलों के अंदर ऐसा माहौल नहीं है, तो वहाँ कैसे ये दूर के बच्चे कैसे आ सकते हैं? देखिए जी, उसमें क्या है कि जब तक स्कूल का संचालक इस सब्जेक्ट पे सीरियस नहीं होगा, वो गांव शहरों कहीं नहीं चलेगा। जहाँ सीरियस होगा वहाँ चलेगा, सब चलेगा। तो एज कितनी मिनिमम चाहिए और कितनी मैक्सिमम? इसमें 8 साल से 8 साल मिनिमम एज है। हाँ जी। और हाईएस्ट एज? हाईएस्ट इनकी 19-20 कर देते हैं।
अच्छा, ये वाला यानी- बच्चा आ जाता है। अच्छा, 20 वाला बच्चा आ जाता है। हाँ, इसमें ये है कि इनका कंडीशन ये भी है कि मान लो सनराइज स्कूल में नर्सरी चल रही है, हाँ, बाहर का बच्चा भी नर्सरी में एडमिशन ले सकता है। अच्छा, बाहर का बच्चा भी ले सकता ले है। सकता है। वो किसी क्लास का हो, 10वीं तक, हाँ प्लस जी, 2 तक बीए का कोई भी पढ़ने वाला छात्र। पढ़ने वाला बच्चा हो। हाँ जी। तो सर आप ये बताइए, जो अभी मतलब बच्चों तक की बात करें तो इनके लिए जो जैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जी। तो आने वाला जो इनका फ्यूचर है उसके लिए कैसे रोल प्ले ये जो देखिए, जो स्पोर्ट्स का जो काम है, एक तो बच्चा आज जो पेरेंट्स है या टीचर है या अच्छे लोग हैं सामाजिक या बुद्धिजीवी, इस चीज़ को परेशान है देश में देख कर कि युवा जो रात को सोता नहीं है समय से, हाँ, लेट सोता है। लेट सोता है, और जो बच्चा गेम करेगा थक के 3 घंटे जाएगा तो ये तो जाते चित हो जाते हैं खाना खाते। इनको नहीं पता कहाँ कोई मोबाइल पड़ा है। सुबह उठा फिर आगे, इनको कोई मतलब नहीं है। जी, दूसरा, जो ये गेम कर रहे हैं, ये गेम इनकी नौकरियों में, इनके सर्टिफिकेट, इनकी मेहनत काम आएगी। काम आएगी। हाँ जी, हाँ जी। यानी इनका शरीर भी मजबूत होगा, ये भविष्य भी शारीरिक और मानसिक तौर पर दोनों तरफ से संतुष्ट एक मजबूत होंगे। हाँ जी। और सरकार का ये प्रयास है कि हरियाणा हर चीज में आगे, स्पोर्ट्स में भी है, और आगे बढ़े। कोई भी सरकार आए, उनका बेटर रहता है बच्चों के लिए सोचना। जी, धन्यवाद दीपक जी। अभी मैं बात करना चाहूँगा जो अपने सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे बात करूंगा जो स्कूल को संचालित कर रहे हैं, और ऐसे में उनकी कितनी बड़ी सोच एक दर्शाती है कि बच्चों के लिए कितने वो प्रयासरत है। मैं बात करना चाहूँगा। खुशीराम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये बताइए, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपके स्कूल के बच्चे इतने बड़े आने वाले टाइम में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर भी? देखिए, जहाँ जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मन स्वस्थ रहेगा, जी, और मन के साथ ही पढ़ाई होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और आज के युग में आगे बढ़ना है तो उसके लिए चाहे बच्चों की पढ़ाई है, चाहे शारीरिक शिक्षा है, दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो बच्चा खेलेगा उसके अंदर एक अलग सा स्टैमिना होता है, और खेलों से हमारे अंदर धैर्य, सहनशीलता, त्याग, बलिदान ऐसी भावना भी पैदा होता है। सबसे बड़ी बात, जो खिलाड़ी है वो अनुशासन प्रिय होता है, उसको अनुशासन के महत्व का पता होता है। जिस भी हम खिलाड़ी को तैयार करते हैं, ये मान के चलो एक को कमांडो तैयार कर दिया हमने, वेरी और वो जीवन में हर क्षेत्र में कामयाब रहेगा, वो कहीं भी हारेगा नहीं, डरेगा नहीं, वो आगे ही बढ़ता रहेगा। यानी कि जो आर्मी की ट्रेनिंग एक आर्मी में लगने के लिए होती है, वो ट्रेनिंग आप बचपन से उसको दे रहे हैं? बचपन से उसको दे रहे हैं जी। जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई आएगी, उनका डटकर सामना करें और अपना स्टेमिना बना के रखें और आगे बढ़ते रहें। जो और स्कूलों के संचालक आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने आसपास सभी स्कूलों में हम गए, ऐसी एक्टिविटी कहीं नजर नहीं आई, तो उन संचालकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आप ये एक्टिविटी और बच्चे आप तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए? सर, मैं खुद भी ग्रामीण परिवेश से मैं संबंध रखता हूँ, तो उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि सरकार इतनी सुविधाएं अब दे रही हैं, और हमारे मन में था कि कभी इस फील्ड में आए और इतने मजबूत हुए तो हम बच्चों को इस तरह की सुविधाएं देंगे। और बात रही मेरे दूसरे जो स्कूल संचालक साथी हैं, उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा कि शारीरिक शिक्षा है जो, ये भी एक मुख्य पार्ट है हमारी लाइफ का, इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दें। बच्चे, सबसे बड़ी बात तो जो आजकल पबजी या फ़ोन या दूसरे किसी और गेम से बच्चे मतलब उनके आदी हो चुके हैं, एक किस्म से वो नशा है उनके लिए। और दूसरी बात, और दूसरे नशे हैं बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन नशों से भी दूर रहता है। ज़रूरी है कि हम एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चों का बौद्धिक विकास करें, उसके साथ साथ शारीरिक विकास भी करें बच्चों। जी, देखिए खुशीराम जी ने जो ये सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक हैं, जो इन्हीं के देखरेख के अंदर ये स्कूल चल रहा है, और किस तरीके से बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं कि इनकी जो दूरदर्शिता है बच्चों को लेकर के, वो इनके बहुत बड़ी एक आने वाले भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक साबित होंगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बच्चों को तैयार किया है बहुत मायने रखता है। और ऐसे आसपास के ग्राउंड गांवों के लोग भी जो देख रहे हैं, उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों को अगर वो अच्छी राह शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो वो भी सनराइज स्कूल में आकर के इनके दिशा निर्देश के अंदर कोई ना कोई आप अपने बच्चों के लिए भी एक ग्राउंड तैयार कर सकते हैं। तो फिर आपसे किसी माध्यम से मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।